आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 12 के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो चैप्टर है वेक्टर से। ठीक है, तो वेक्टर में ना एक एप्लीकेशन पीछे जाता है क्रॉस प्रोडक्ट का, सॉरी डॉट प्रोडक्ट का। और वो एप्लीकेशन क्या होता है? वो एप्लीकेशन होता है कोसाइन फार्मूला को प्रूव करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, उसमें हम प्रूव करने वाले हैं कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला आपके दिमाग में चाहिए सर कोसाइन फार्मूला है क्या चीज़। ठीक है भाई, देखो कोसाइन फार्मूला क्या है ना, जैसे आप एक ट्रायंगल की बात करते हो तो इस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो अगर सपोज करो मेरे को कॉस, जब भी बता देता हूँ, ए के सामने जो साइड होगा ए, बी के सामने छोटा बी और सी के सामने स्मॉल सी। अगर हम बात करते हैं कॉस ए का, तो कॉस ए के टाइम पे क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर करना है। मैंने कॉस ए अगर ले रहे हैं तो सी प्लस बी स्क्वायर करना है, मैंने सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या करना है ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा 2bc। ठीक है सर, अगर मैं कॉस बी की बात करता हूँ तो अब बी देख लो कहाँ है, ये रहा बी। तो बी के सामने जो है इसको माइनस करना और इन दोनों का स्क्वायर करना है, वरना ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में जाएगा 2c है। और अगर सर कल को मैं कॉस सी की बात करता तो आप खुद देख लो, ये सी है तो इसका मतलब सामने वाला सी घटेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में। ठीक है सर, माइनस में क्या होगा आप देख लो, माइनस में क्या होगा, आप किसकी बात कर रहे हो, सी के, तो सी के सामने सी है, सी के सामने सी है तो सी घटाओ, और अपॉन में सर जिनका आपने सम किया है, किसका सम किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 2ab होगा। अब इसको मुझे रिलेट करना है, किस पे रिलेट करना है, इसको रिलेट करना है मुझे वेक्टर पे। ठीक है, तो फिर आप समझिए इस पूरी कहानी को। अगर हम यही बात करते हैं वेक्टर में तो कैसे जाते हैं, तो देखो वेक्टर में पहले क्लियर करता हूँ, जो मैं एक ट्रायंगल बनाऊँगा ना, अजीब सा ट्रायंगल बनाओ आप, क्योंकि वेक्टर में आपको पता है एंगल तब बनता है जब तीर का निशान बाहर की तरफ हो। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया, आपको पता होगा दिस इज़ ए, है ना, और ये अपन का बी और ये अपन का सी, तो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ए के सामने साइड को हम ए बोलेंगे, बी के सामने साइड को हम बी बोलेंगे और सी के सामने साइड को हम क्या बोलेंगे, सी। अब बात उठता है सर इसका एंगल कहाँ बनेगा, आप बोलोगे सर ये एंगल नहीं, ये एंगल नहीं है। तो क्यों नहीं एंगल सर, देखो मैंने वेक्टर में क्या बोला था कि एंगल जब तब बनेगा जब तीर का निशान बाहर की तरफ हो, लेकिन यहाँ एक अंदर है और एक बाहर है तो एंगल यहाँ पॉसिबल नहीं। तो सर एंगल कहाँ बनेगा, तो आप एक काम करो, इसको आगे बढ़ाओ, जैसे आपने आगे बढ़ाया देखो ये भी बाहर ये भी बाहर, और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल आपका अपना पाई माइनस सी, क्योंकि ये तो सी एंगल है और ये सी एंगल काम नहीं कर सकता वेक्टर में। क्यों सर, क्योंकि तीर का निशान एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर वो काम नहीं करेगा। तो क्या सर यहाँ पर काम करेगा, बिल्कुल यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि ये पाए है वो बाहर, ये भी बाहर की तरफ वो भी बाहर की तरफ, तो ये सी एंगल काम नहीं करा, तो कौन सा एंगल काम करेगा, पाई माइनस सी। तो सर इसका मतलब ये एंगल अगर बनाओ तो देखो भाई, ये जा रहा है बाहर की तरफ और ये ऑलरेडी बाहर की तरफ है, तो यहाँ एंगल बनेगा और उस एंगल का नाम होगा पाई माइनस है। और सर यहाँ एंगल बनाओ तो, यहाँ एंगल बनाओ तो देखो भाई, एंगल इसको तुम बाहर की तरफ फॉलो करवा दो, तो देखो ये भी बाहर ये बाहर, यहाँ एंगल जो बनेगा उसका मान होगा पाई माइनस बी। ठीक है, तो ये कहानी होगी आपका एंगल का। अब आपको देखो एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पता होगा, ठीक है, तो यहाँ हम लगाएंगे पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। पॉलीगन लॉ में क्या होता है, पॉलीगन लॉ में लास्ट है सम का सम जीरो हो जाना। तो देखो आप ए वेक्टर किसको फॉलो कर रहा है, बी वेक्टर को, और बी वेक्टर किसको फॉलो कर रहा है, सी वेक्टर को। इसका मतलब इन सब का सम कितना होगा, जीरो। अब अपन ने क्या किया, ए प्लस बी और सी को कुछ देर के लिए मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस सी। अब अगला काम है इसका स्क्वायर करना, ये स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसका और याद कैसे रखेंगे सर, प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस का क्या पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया और इधर कर दिया माइनस सी का स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर करते ये बन जाएगा अपना ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। याद रखिएगा ये बात कि स्क्वायर करने में जो तोड़ते हैं बीच में डॉट आता है, और ये सर ये हो जाएगा आपका मॉड सी स्क्वायर।
मैंने आप चाहो तो उसको सिंपल में सी स्क्वायर लिख दो। अब जब डॉट कराओगे तो ये बनेगा ए डॉट ए, देखो आप ए डॉट ए। अगला क्या बनेगा सर, अगला बनेगा ए डॉट बी। अगला क्या बनेगा सर, अगला बनेगा बी डॉट ए, ठीक है भाई। और अगला क्या बनेगा सर, प्लस बी डॉट बी। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ सिखाता हूँ, आप इसको ना, आप इसको मॉड सी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अच्छा, ए डॉट ए का मतलब था मॉड ए स्क्वायर। अच्छा, इसमें ए डॉट बी और इसमें ए डॉट बी दोनों बराबर होता है, क्योंकि ये बात आपको पता होना चाहिए कि आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, एक ही बात होता है। ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही बात होता है, तो मैंने एक ही लिख दिया, बी डॉट को ए डॉट बी लिख दिया। और ये सर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड सी का स्क्वायर, सॉरी मॉड बी का स्क्वायर। और ये सर ये मॉड सी का स्क्वायर। जैसे मॉड पढ़ा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि दिस इज अ स्केलर। अब ये स्केलर बन गया, तो आप सिंपल में इसको ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम ए डॉट बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं बी स्क्वायर, और इसको सर सी स्क्वायर। तो आप थोड़ी देर के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर को आप इधर कर दो, कर दिया। और ये वाला जो वेक्टर उसको इधर कर दो, तो माइनस में 2 ए डॉट बी, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर -2। और आप इसका मतलब भी जानते हैं कि ये मॉड ए डॉट बी का फार्मूला मॉड ए मॉड बी और कॉस एंगल क्या लेंगे सर, थीटा, बिल्कुल नहीं, एंगल थीटा नहीं लेना, एंगल आप ए और बी के बीच देखो क्या एंगल बन रहा है। तो सर ए और बी के बीच ये सी नहीं पाई माइनस सी, क्यों मैंने बोला था एंगल जो है तीर का निशान बाहर की तरफ होना। तो जब आप बाहर की तरफ देखोगे तो यहाँ कौन है, पाई माइनस सी, तो इसका एंगल होगा पाई माइनस सी, ठीक है। अब देखो माइनस में 2, ये मॉड लगते ही ये क्या बन गया, स्केलर, तो इसको डायरेक्ट ए और इसको बी। आप जानते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, और पाई है तो नो चेंज, सॉरी कॉस निगेटिव होता है। सेकंड में कॉस निगेटिव, इसलिए माइनस कॉस, और पाई है तो नो चेंज, और सी का सी उतार दो, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 2 टाइम ए बी बन गया और कॉस सी बन गया। और इधर से क्या चल रहा था, इधर से चल रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको डिवाइड लगा दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, है ना, डिवाइड लगा दिया, अपॉन में 2ab, इसको मैंने डिवाइड लगा दिया, ठीक है। डिवाइड लगाते इधर से क्या बच गया, सिर्फ कॉस सी। तो देखो इसमें मैंने क्या किया, ये तो पहले से था और ये जो इनटू में था बटे में लगा दिया, और यही तो होता है आपका कोसाइन फार्मूला। दिस इज अ कोसाइन फार्मूला। तो कॉस सी इक्वल टू दिस, है ना, और ये आता है एग्ज़ाम में, है ना। तो आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, आई होप आप अच्छे से देख लेंगे इसको। और इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छा वीडियोस पे मिल सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।